लालची चेहरा नहीं देखा है तो बीजिंग को देख लीजिए। दोस्ती का हाथ बढ़ाने के बाद चीन की अब फिर एक और खुराफात सामने आई है। गद्दारी पर आधारित ये पूरी स्टोरी हम आपको बताएंगे, पर उससे पहले हम आपको थोड़ा क्लाइमैक्स बताना चाहते हैं। सोचिए कि गांव का एक जमीनी झगड़ा जिसे सुलझाने में सब जिम्मेदार बुजुर्ग लग गए हों और अचानक से उपद्रवी वाला पक्ष आकर कहे कि एरिया तो हमारा है, जबकि गांव के वो सारे बुजुर्ग जान रहे हैं कि उसने उस पर कब्जा किया है। कुछ ऐसा ही हाल है अक्साई चीन का। भारत और चीन के बीच स्थित इस बंजर शुष्क जमीन पर ड्रैगन शासन करता है, जबकि भारत इसे अपना हिस्सा बताता है। भारत का मानना है कि चीन ने उसकी जमीन अक्साई चीन पर कब्जा कर रखा है। यहाँ चीन आए दिन खुरपेच करता रहता है। अब चीन ने अक्साई चीन के इलाके में 2 नई काउंटियां बना दी हैं। ये मुद्दा आजाद भारत के बाद से ठीक वैसे ही गर्म रहता है जैसे कि किसी किसान के खेत पर कोई बाहरी कब्जा करने आ जाए। अगर आप इतिहास को खंगालेंगे तो आपको पता चलेगा कि 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान चीन ने भारत की इस जगह पर कब्जा जमा लिया था। तब से चीन की राजधानी बीजिंग अक्साई चीन को अपनी जागीर समझती है, लेकिन भारत भी पीछे हटने वाला नहीं है। लद्दाख और अक्साई चीन दोनों ही भारत के उत्तर में स्थित क्षेत्र हैं और भारत अक्साई चीन को केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का ही हिस्सा मानता है। इसलिए 1962 से लेकर 2020 तक यहाँ दोनों देशों की सेनाओं के बीच कई झड़पें हुई, मुख्य रूप से जिनमें 1962 का सिनो इंडियन युद्ध, 1987 की सुमदोरोंग चू झड़प, 2014 की चुमार झड़प और 2020 की गलवान घाटी झड़प शामिल है। इस झड़प के बाद से दोनों देशों के संबंध काफी तनावपूर्ण हो गए थे। बदलते हालात के बीच दोनों देशों ने संबंध को सामान्य बनाने के लिए कई दौर की वार्ता भी की। आखिरकार घटना के तकरीबन 4.5 साल बाद भारत और चीन के बीच सहमति बन गई। रूस के कजान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच मुलाकात हुई थी। इसके बाद लद्दाख में LAC पर महीनों से जमी बर्फ पिघलने लगी और पिछले साल इस विवाद को सुलझा लिया गया। दोनों देशों की सेनाएं पीछे हट गईं और पूर्व की स्थिति बहाल हो गई। लेकिन अब एक बार फिर चीन ने अपनी बदनीयती दिखाई है। बीजिंग के इस कदम से लद्दाख रीजन में फिर से तनाव बढ़ने की आशंका बढ़ गई है। Seen the announcement pertaining to the establishment of 2 new counties in Hotan Prefecture of China. Parts of jurisdiction of these so-called counties fall in India's Union Territory of Ladakh. We have never accepted the illegal Chinese occupation of Indian territory in this area. Creation of new counties will neither have a bearing on India's long-standing and consistent position regarding our sovereignty over the area, nor lend legitimacy to China's illegal and forcible occupation of the same. We have lodged a solemn protest with the Chinese side through diplomatic channels on this matter. नई दिल्ली ने बीजिंग को कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए स्पष्ट किया है कि जहां उसने काउंटियां बनाई हैं, वो इलाका उसका है और पूरी कोशिश है उसे वापस लाने की। यहाँ पर एक सोचने वाली बात ये भी है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस साल चीन की यात्रा की योजना बना रहे हैं, जो सालों बाद एक शी जिनपिंग से एक बड़ी मुलाकात मानी जा रही है, तो चीन अचानक ये कदम क्यों उठाया है? ये ठीक बिल्कुल वैसा है जैसे मेला शुरू होने से पहले ही डकैत आकर दुकानों को लूट ले जाए। तो क्या ये मान लिया जाए कि शी जिनपिंग रणनीतिक डकैत हैं? कैसे, आइए समझते हैं। राजधानी बीजिंग ने हाल ही के दिनों में ही अपने देश चीन में नए जिलों का बंटवारा किया है और इसी बहाने उसने अक्साई चीन में 2 नई काउंटियां बना डाली। सवाल ये है कि चीन ने बीजिंग ने ऐसा क्यों किया? ये कदम भारत को सीधा संदेश देता है कि ये इलाका उनका है, लेकिन क्या चीन को ये दोनों काउंटियां बनाने की जरूरत थी? जवाब है नहीं। फिर भी शी जिनपिंग ने ये किया। तो अब सवाल है कि चीन का बड़ा प्लान क्या हो सकता है? दोनों काउंटियां बनाने का कदम तो कोई यूं ही नहीं उठाया गया होगा। चीन ने ये चालाकी तब दिखाई जब भारत ने अक्साई चीन पर अपना दावा बेहद मजबूत करने के सख्त संदेश दिए। अब काउंटी शब्द सुनकर आप सोच रहे होंगे कि इसका मतलब क्या होता है, आखिर ये किस बला का नाम है? आइए ये भी समझाते हैं। भारत का भूभाग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बटा हुआ है। हमारे देश में राज्यों के अंदर डिवीजन बनाए जाते हैं, फिर जिले बनाए जाते हैं। हरियाणा, महाराष्ट्र और तमिलनाडु जैसे कई राज्य इसके पुख्ता उदाहरण हैं। वहीं चीन में राज्यों को प्रोविंस कहते हैं। इनके प्रोविंस के नीचे होते हैं प्रीफेक्चर और प्रीफेक्चर के नीचे होते हैं काउंटीज। एक तरीके से हम लोग इसे चीन का जिला स्तर का सिस्टम समझ सकते हैं।
ये स्वीकार किया गया है कि चीन ने घुसपैठ किया है, 2 गांव या 2 जिले कुछ बनाया है, वहां पे कुछ बस्तियां बसाई हैं। पहली बार ये एडमिशन जो हुआ है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने तो 2020 में कहा था ना कोई घुसा है ना घुसेगा। इस पर एक विस्तृत प्रेस वार्ता हम लोग करेंगे, बहुत जल्दी करेंगे। लेकिन जो भारत की विदेश नीति है, वो आपने जो सवाल पूछा शायद होतान परफेक्चर पर पूछा है, अलावा उसके जो ब्रह्मपुत्रा पे एक डैम बनने की बात हो रही है, अलावा उसके भी कई उदाहरण हम लगातार देते आए हैं आपको कि कैसे भारत की विदेश नीति पिछले 10 साल में उसके नतीजे हम रोज भुगत रहे हैं। वो अमेरिका हो, वो चीन हो, वो अगल बगल के और हमारे पड़ोसी देश हों, हर जगह से आपको वही उदाहरण मिलते हैं कि किस तरह की ढुलमुल विदेश नीति आपकी है। चीन ने हाल ही में अपने जिलों का पुनर्गठन किया। इसी दौरान अक्साई चीन के एरिया में भी 2 मुख्य काउंटियां बना दी। अब इससे भारत के विरोध का सिलसिला तेज हो गया है। कुछ भारतीय जानकार मानते हैं कि चीन का ये कदम ठीक ऐसे समय में आया जब इसकी कोई जरूरत नहीं थी। इसका मतलब ये है कि शी जिनपिंग ने एक सीधा राजनीतिक संकेत दिया है। चीन ये जताने की कोशिश कर रहा है कि अक्साई चीन का एरिया उसका है, लेकिन वास्तविकता तो यही है कि ये बंजर हिस्सा भारत की संपदा है, जिसे चीन ने 1962 के युद्ध में भारत की हार के बाद कब्जा लिया था। लेकिन आज भी ये हिस्सा अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत और चीन के बीच एक विवादित स्थान के नाम से नामांकित है। इसलिए अब लोग चीन को दोस्ती का दुश्मन मान रहे हैं, क्योंकि शी जिनपिंग से पीएम मोदी की मुलाकात के बाद स्थितियां नॉर्मल हो गई थीं, जो अब फिर से खराब हो गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।